हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी अननोन। तो आ ही गए आप लोग ये जानने की अब हमसे सुपर हीरोज के बारे में क्या डिटेल्स छूट गई या आयरन मैन की मौत का दुख अभी तक नहीं गया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सुपर हीरो कितना रियलिस्टिक है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो आपको बता दें कि वीडियो में सुपर हीरोज को उनके साइंटिफिक एग्जिस्टेंस को ध्यान में रखकर ही रैंक किया गया है और हाँ, ये कोई पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक विडो के। फ्लैश ऑल्सो नोन एज बैरी एलन, जो कि डीसी के एक स्पीडस्टर हैं, वो बहुत तेज भागते हैं। उनको अपनी पावर्स जो हैं वो एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट के रूप में काम करते हुए मिली जब उनके ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट आकर गिर गया, जिसकी वजह से वो बेचारा 9 महीने तक कोमा में रहा और फिर जब जागे तो पता चला कि हम तो भाग सकते हैं। तो साइंटिफिकली ऐसा हो सकता है कि लाइटनिंग बोल्ट गिरने से उसके जीनोम में म्यूटेशन आ गई और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है और बाद में अपनी बॉडी तसल्ली से जरूरत पड़ने पर एटीपी का यूज करती है। लेकिन फ्लैश में म्यूटेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल बहुत फास्ट हो गई, जिससे उसको इनफ एनर्जी मिल पाई। तो हम ये भी जानते हैं कि जब कोई चीज फास्ट चलती है तो फ्रिक्शन और ड्रैग जनरेट होता है, जो कि एज अ रिजल्ट उसके आउटपुट को जला सकता है। यानी कि अपने फ्लैश भैया दौड़ते दौड़ते आग भी पकड़ सकते हैं। तो हमने 2017 की जस्टिस लीग में देखा कि बैरी एलन अपने सूट में टेफ्लॉन और सिलिकॉन के कंपाउंड यूज करता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो सेफ रहता है और फ्रिक्शन के बावजूद आग नहीं पकड़ता। तो अब क्या क्या फ्लैश सबसे ज्यादा साइंटिफिक हीरो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि हालात तो ये हैं कि फ्लैश किसी को बचा भी नहीं सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे प्यारे न्यूटन बाबा ने एक लॉ दिया था, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। जो फ्लैश की एवरेज स्पीड है ना, उस साउंड की हाईएस्ट स्पीड के बराबर है। तो जब फ्लैश किसी को बचाने जाएगा तब उसका मोमेंटम उसकी हाई स्पीड के कारण काफ़ी हाई रहेगा, और जब वो किसी इंसान को बचाने के लिए पकड़ेगा तो उसका सारा मोमेंटम उस इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वॉट रिमेन्स एट रेस्ट वॉन्ट्स टू रिमेन एट रेस्ट, यानी कि जो चीज़ रुकी रहती है या स्थिर रहती है वो हमेशा रुके रहने की ही कोशिश करेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। इस वजह से उस इंसान की बॉडी हैवीली डैमेज हो जाएगी और फ्लैश भैया उस इंसान को बचाने के चक्कर में उसकी मौत का कारण भी बन सकते हैं। एंटमैन। हैंक पिम ने शील्ड में काम करते समय एक पार्टिकल की खोज करी, जिसे उन्होंने नाम दिया पिम पार्टिकल। नॉर्मली देखें तो मूवी के अकॉर्डिंग पिम पार्टिकल एटम के बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिससे उसे यूज करने वाले का साइज श्रिंक हो जाता है। तो हम आपके सामने करने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा, जिससे आपका क्वांटम फिजिक्स के ऊपर से विश्वास उठ सकता है। तो जिस सुपर हीरो को आप सबसे ज्यादा साइंटिफिक मानते थे, वो दरअसल कितना बड़ा वाला कितना ज्यादा, हम क्या कहें, शब्द नहीं बचे हमारे पास। तो आइए अब सुन ही लेते हैं। तो अगर रियलिटी देखें, एटम के बीच का स्पेस कम करने से सिर्फ डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। और एंटमैन फिल्म में एक थ्योरी को बड़े ही मन से इग्नोर किया गया है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि मास ना कभी क्रिएट हो सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। भले ही एंटमैन अपने एटम के बीच के स्पेस को कम कर लें, मगर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। मगर नहीं, वो छोटा होकर भी चींटी पर बैठ सकता है, उसकी सवारी करता है। और ये आदमी अपनी जेब में हॉट व्हील कार्स का एक डिब्बा लेकर घूमता है, जिसमें हॉट व्हील्स के अलावा सारी रियल कार्स हैं। सुपरमैन। अगर आप एक साइंस एंथुसियास्ट हो तो आप एलियंस पर जरूर बिलीव करते होंगे, क्योंकि इन्फिनाइट गैलेक्सीज हैं और ना जाने कहां पर एलियन से मुलाकात हो जाए। और अगर आप कभी भी एलियंस को नहीं मानते तो आप बहुत ही मासूम एवं भोले हैं। ऐसे ही हमारे एक प्यारे एलियन है सुपरमैन, ऑल्सो नोन एज क्लर्क कैंट, जिनको उनके माँ बाप ने अर्थ पर भेज दिया था क्योंकि उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। अर्थ पर दो कपल्स ने सुपरमैन को अडॉप्ट कर लिया और बाद में पता चलता है कि ये बच्चा तो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, जिसकी वजह से बच्चे उसका काफी मजाक उड़ाया करते थे। देखिए, डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्रिप्टन प्लैनेट अर्थ के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो लाजमी है कि उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी स्पेशीज वहीं पैदा हुई है। उसकी वजह से
सुपरमैन वहां की हैवी ग्रेविटी में अडेप्ट थे। अब किसी प्लेनेट की ग्रेविटी ज्यादा है तो उसमें रहने वाले लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर भी सॉलिड होगा। तो जब क्रिप्टन के लोग अर्थ पर रहने आएंगे तो वो नेचुरली स्ट्रांग होंगे। इसका मतलब है कि सुपरमैन अपने प्लेनेट पर उतने ही नॉर्मल थे जितने हमारी पृथ्वी पर अरविंद केजरीवाल सर कॉमन है। मगर सुपरमैन का रफाइल से भी तेज उड़ना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और कम ग्रेविटी वाले प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफी कम होगा, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो अगर आप भी सबसे ज्यादा साइंटिफिक और रियलिस्टिक सुपर हीरो को जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो के आने का इंतजार करें और हमारी पुरानी वीडियोस का आनंद उठाएं। और इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो बिना हिचकिचाए उसकी कमेंट सेक्शन में कंप्लेंट जरूर करें।